हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। बच्चों, हम इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा किसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए। तो हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का। हमें क्या जरूरत होगा, एक बेस चाहिए और एक हाइट। ट्राइंगल का बेस पता चल जाए और उसकी हाइट निकल जाए तो इस फार्मूले से हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आधार और ऊंचाई चाहिए, तो आधार और ऊंचाई एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल ये है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम कहते हैं ABC है। तो इसकी हाइट और इसका बेस क्या होगा, अगर मान लेते हैं अगर इसको हम इस साइड्स को क्या मान लें, आधार मान लें। अगर ये बेस है, ये क्या है, अगर ये इस ट्राइंगल का आधार मान लें तो इसकी हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की। तो इस बेस का, इस आधार का जो अपोजिट शीर्ष है, इससे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होगी। ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगा, मतलब ये इस बेस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये होता है हमारा ऊंचाई। ये क्या होगी, ये ऊंचाई होगी, यही होती है हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। ये बेस AB, अगर इसका नाम हम कुछ रख देंगे, मान लेते हैं P है, तो इसके हिसाब से जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, AB है, AB इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे CP है, CP। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा इसके हिसाब से। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, हमें बेस और हाइट। अब क्या है, कुछ त्रिभुज ऐसे हो जिनकी तीनों भुजाएं पता होती हैं, तीनों साइड्स हमें पता होती हैं, लेकिन हाइट नहीं होता, हमें हाइट निकालना पड़ता है। जैसे हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इनमें अगर तीनों भुजाएं पता है तब भी हम क्या करेंगे, उनकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से देख लेते हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं एग्जाम्पल लेके। तो बच्चों, हमारा सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। उसका ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या 90 अंश है। AB क्या 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और AC 13 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज या राइट ट्राइंगल को कैसे पहचानते हैं, इनमें कोई एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का कोण होता है। यहाँ पे एक 90 अंश का कोण है, तो ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आधार देख लेते हैं कितना है। तो इसका आधार मतलब बेस, जो आप कहते हैं बेस, कितना दिया हुआ है। अगर इसको हम बेस लेके चलें, ये बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमें दूसरा क्या निकालना होता है, ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पे कहते हैं हाइट। तो हाइट क्या यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करेंगे, कह रहे थे कि बेस पर जो लाइन परपेंडिकुलर आएगी, तो इस बेस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसके हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गई। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज में हमें आसानी से आधार और ऊंचाई निकल जाती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या है, ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5,
2 से भाग देंगे 12 में आ जाएगा 2 छक 12 गुणे 5 बराबर 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का जो यूनिट होता है सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, तो 30 सेमी स्क्वायर क्या आ गया, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसके अंदर कितनी जगह है, 30 सेमी स्क्वायर है। तो अब हमारा ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब दूसरा हमारा ट्राइंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल।